पाकिस्तान को पसंद नहीं कर, हम इंडिया को पसंद कर रहे हैं। अच्छा ऐसा? पाकिस्तान से हमें नफरत है। उनके साथ छत्तीस का आंकड़ा रहता है। इंडिया अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये कि हमारे हाथ से निकले हुए हम ही से ट्रेनिंग हासिल करके फिर हम ही को जो है वो आंखें दिखा रहे हैं, तो इनका ये जोश जो है ये एक दो दिनों में इंशाल्लाह ठंडा कर देंगे। हमारी हवाज पाकिस्तान पे हमें बड़ा फख्र है। और ये सारे लोग टारगेट पाकिस्तान। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया। पूरा इंडिया जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी। अब वहाँ पे जो है इंडिया, यहाँ पे जो अनासर जो जिनके दिनों के अंदर ये खदशा था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया है, उनके ज़हनों को, माइंडसेट को जो है वह कैप्चर करने की कोशिश की है। इंडिया ने उसको यूज़ किया है कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बना के रखनी। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश के साथ हमारी 50 सालों से नहीं बनती, ईरान के साथ देख लें, वो हमने मिसाइल उनकी तरफ, वो हमारी तरफ, वो भी गया। अब रहता है कि अफगानिस्तान, अब क्या करेंगे। 24 आवर्स के अंदर अंदर जिस तरह वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान तो खुद तो इतना टेक्नोलॉजी वाइज आगे नहीं है, क्योंकि इंडिया की हमेशा अफगानिस्तान को बैक रही है, अफगानिस्तान को सपोर्ट रही है, तो क्या लगता है कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने मामलात आगे बढ़ा सकता है? इवन इंडिया की सपोर्ट के साथ भी जो है ना वो पाकिस्तान के साथ जंग का मुतहम्मल इसलिए नहीं हो सकता कि एक तो उनकी इकॉनमी नहीं है, दूसरा वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ अफगान तो नहीं ना रहते, वहाँ पे तो ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, हज़ारा भी हैं, और उन लोगों के बहुत ज़्यादा एतराज़ात है कि सिर्फ अफगान जो हैं ये क्यों हुकूमत में बैठे हुए। सो उनको पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी का भी सामना है, इकनॉमिकली बहुत सारे मसाइल का सामना है, इंटरनेशनली बहुत सारी सेंक्शंस हैं उनके पास। तो वो कितनी देर इंडिया के चाय चवाए पे या चीन की सब, चीन तो खैर नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया करता भी है, उनको हथियार देता भी है, तो बहुत जल्द मुंह की खाएगा और उसको स्वाद आ जाएगा। वो हिला हुआ है रशिया का और अमेरिका का, जो दूसरे बरआज़मों से आके उनके ऊपर हमला करते थे। अब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी यहाँ पे, अब इंडिया की मजबूरी थी यहाँ पे तालिबान से दोस्ती करना। ये उसने अपनी कोई यानी कि खुशी में नहीं किया, ये उसकी मजबूरी थी, उसके बाद ऑप्शन नहीं था। या तो वो अपने असासों से, अपने डैमों से और अपने प्रोजेक्ट से जो है वो हाथ धो बैठता, ये उसकी मजबूरी थी कि उसने तालिबान से दोस्ती करनी ही करनी थी। अब वहाँ पे जो है इंडिया, यहाँ पे जो अनासर जो जिनके दिनों के अंदर ये खदशा था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया है, उनके ज़हनों को, माइंडसेट को जो है वह कैप्चर करने की कोशिश की है। इंडिया ने उसको यूज़ किया है। तो वो चंद लोग हैं, तो ये तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की जो देखें, जितने भी मामलात हो जाएं, जितनी भी गड़बड़ हो जाए, हम ऐसे भाई हैं, हम ऐसे कलमा गो हैं, मुसलमान हैं कि हम किसी भी वक्त जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर ऐसा क्या हो गया कि अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, इससे भी पहले भी पाकिस्तान जो है वो करता रहा है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। मैं इस सारे मुद्दे को एक साइड पे रखते हुए ये सोचने पे मजबूर हूँ कि हमने आखिर किस पड़ोसी के साथ बना के रखनी है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बना के रखनी। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश के साथ हमारी 50 सालों से नहीं बनती, ईरान के साथ देख लें, वो हमने मिसाइल उनकी तरफ, वो हमारी तरफ, वो भी गया। अब रहता है कि अफगानिस्तान, अब क्या करेंगे। यानी कि हम एक गोल दायरे में, चारों तरफ हमारे वो बॉर्डर लगता है उनका, अगर वो चारों ने मिलकर हमला कर दिया तो हमारी कौम किधर जाएगी। सर हम तो पहले ही आइसोलेट हो गए, आप देखें कि इस जंग में भी हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। अफगानिस्तान को बैक करता है इंडिया, क्योंकि अफगानिस्तान ने इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को कहा था कि भाई हम आपकी हरकतों से तंग आ गए हैं, अब गाय बगाए जो है हम पे एयर स्ट्राइक करते रहते हैं, लिहाजा हम आपको आपकी इस कार्रवाई का जवाब देंगे। और उन्होंने ओपनली ऑफिशियली पूरी दुनिया में अनाउंस करके पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा टारगेट किया है। और ये पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ये हमला नहीं किया, पाकिस्तान अक्सर ये हमले करता रहा है अफगानिस्तान। सर हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। जिस तरह धड़ल्ले से अफगानिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, कहा जा रहा है कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर हम मौशी लिहाज से बात करें, अफगानिस्तान अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पाकिस्तान या किसी मुल्क के साथ जंग अफोर्ड कर सके। बिल्कुल, देखिए झुकाव तो वाकई इंडिया का अफ़गानिस्तान की तरफ बहुत है। हमने आज से चंद साल पहले क्रिकेट ग्राउंड में भी देखा, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान तो बिल्कुल एक ऐसी स्टेज पे आ चुका है, जिस तरह हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं तो वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को भी पाकिस्तान इंडिया की स्टेज पे लेके जा रहे हैं। और नो डाउट उनको सपोर्ट तो मिल रही है इंडिया से।
बात वही जो मैंने अभी पहले कही थी कि हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं जिनको देखते हुए वो अपनी पॉलिसीज़ को तय करता है। पाकिस्तान इंडिया के हालात सबको नज़र आ रहे हैं। सियासी तौर पर बहुत कशीदा हालात हैं। हम उनके साथ फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते जिस तरह के बाकी ममालिक दूसरे दुनिया में कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो करना है और वो अफ़गानिस्तान उनको एक ऐसा ग्राउंड मिल गया है जहाँ पर वो खेलेंगे। तो ऑब्वियसली वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं कि इंडिया की अफ़गानिस्तान को सपोर्ट भी है और इंडिया जो है वो इन खबरों को जो है वो हाईलाइट करता है, बात छोटी होती है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सिंसियर हो के अगर उनकी कोई बातें हैं, देखें बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने यही बात की कि आप अफगानियों के साथ मिलकर बैठ के बात करें, क्योंकि जंग मसलों का हल नहीं है, बातचीत हल है। आप बैठें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, देखें क्या बातें हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं, आप उनके साथ चलने की कोशिश करें। तो बहरहाल जितनी भी बात है वो चंद लोग हैं, चंद ग्रुप्स हैं जिनके साथ बात हो सकती है। ओवरऑल जो अफगान हुकूमत है वो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। हमें इंडिया से भी कुछ सीख लेना चाहिए कि बांग्लादेश ने इतना कुछ किया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं इस तरह की हरकत की, वो नहीं वो कर सकते थे। आप ठीक है, दिफा करने का पूरा हक है, दिफा और सजा में फ़र्क है। आप जो उनको एकदम सजा दे रहे हैं, पहले आपने दिफा कर लिया, लेकिन आप किसी तरीके पाकिस्तानी कौम को तो इत्मीनान में लेते ना, कोई ऑफिशियल बयान जारी करते क्या भाई ये मसला मसाइल है, आप रोके इनको। अगर अफगान ना रोकते तो फिर तो समझ में आ रही थी। यहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मसला है वो सबसे बड़ा चाइना का मसला बन जाना। ये मैं बात कर रहा हूँ, इसको बात को लिख के अपने पास रख लें। अगर ना मसला है तो फिर बताइएगा कि चाइना अब सोचने पे मजबूर होगा कि पाकिस्तान के अंदर तो हमने इतना पैसा लगा दिया है, चाइना के अंदर भी हम चाइना ने अफगानिस्तान के अंदर भी पैसा लगाया और पाकिस्तान के अंदर भी लगाया। पाकिस्तान दिन ब दिन ले रहा है पैसा, मजीद रिटर्न कुछ नहीं दे रहा उनको। अफगानिस्तान के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इंडिया पहले अफगानिस्तान के साथ स्टैंड कर रहा है, बाहर की दुनिया पहले अफगानिस्तान के साथ स्टैंड कर रही है। अब चाइना भी अगर हमारे हाथ से चला गया तो क्या होगा हमारे साथ, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्री है। पाकिस्तान में कितने चाइनीज को टारगेट किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आया और पाकिस्तान को चाइना की जानिब से कहा गया कि भाई आप लोग कागजी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं, आप कुछ प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं दिखाते। तो पाकिस्तान ने चाइना के प्रेशर में आकर जो है अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। लेकिन अब जो है अफगानिस्तान क्या कहता है, अफगानिस्तान ये कहता है कि भाई हम चाइनीज को टारगेट नहीं कर रहे, ना हमारा चाइनीज से कोई लेना देना है, ये जो कुछ कर रहा है वो बीएलए करवा रही है, बीएलए कर रहा है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। देखिए पहले जो हमले हुए हैं ना, पहले जो हमले हुए हैं जब से अमेरिका दुम दबा के नहीं भागा बांग्लादेश उससे अफगानिस्तान से, तब तक तो मैं पूरा जिम्मेदार ठहराता हूँ अफगान जो भी उधर रहते हैं ए से जेड। लेकिन जब उनकी ये हुकूमत आ गई है तो अब उनको भी सोचना चाहिए, वो भी मामला कई हद तक खराब कर रहे हैं ना, चाहे उनको सपोर्ट किसी की हासिल। देखें आप तब किसी को सपोर्ट करते हैं जब आपको मफादात हो। अफगानिस्तान में अब आपको पता बेशुमार मफादात हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क की नहीं है, वहाँ पर अब हर मुल्क चाहेगा इन्वेस्टमेंट करना, उसमें से कर तो रहा है। नहीं वही मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना कि पहले नहीं थी, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ जब अफगानिस्तान पे अमेरिका का कब्जा था और वो वहाँ पर अपनी अब हर मुल्क चाहता है, यानी कि अब हर मुल्क चाहेगा अफगानिस्तान के साथ स्टैंड करना। रीजन सबसे सिंपल है, अफगानी भी एक बात करेंगे उस पर पूरा उतरेंगे, अपनी कमिटमेंट करेंगे पूरा उतरेंगे। आलमी दुनिया को क्या चाहिए होता है, आप कमिट करें उनके साथ, उस पर पूरा उतरें आप। अब इंडिया कमिट करेगा उनके साथ पूरा उतरेगा, अफगानी कमिट करेंगे इंडिया के साथ, दोनों पूरे उतरेंगे आपस में, यानी कि वो अपने सफारती काम भी ठीक रखेंगे। इसी तरह आप देख लें यूएई वो भी चाह रहा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना, चाइना हैवी किस्म का इन्वेस्ट करने जा रहा है, अब बाहर की दुनिया मजीद इसमें आएगी इन्वेस्ट करने। यानी कि जैसे पाकिस्तान के अंदर 2008 में हुआ था ना, जब लोड शेडिंग हुई आसिफ अली जरदारी के दौर में, तो सारी इंडस्ट्री उठाई बांग्लादेश के अंदर चली गई। अब रहती कहती कसर ये हमारी निकल जानी है कि जो इधर अभी इंडस्ट्री पड़ी वो उठ के कहीं अफगानिस्तान ना चली जाए। ओ खुदारा अब होश के नाखुन ले, अब ये वॉर की दौर है ही नहीं। और यार अब चाइना इंडिया से सीख ले, क्या उनके पास किस चीज की कमी है। लद्दाख के ऊपर एक दूसरे को नहीं लड़ाई कर सकते, एक दूसरे का नहीं मार सकते, लेकिन उन्होंने रोका हुआ है। वो कह रहे हैं भाई अब इकोनॉमी की जंग है, क्यों हम अब उठाएं अपनी लाशें, क्यों उठाएं। बांग्लादेश ने इंडिया के साथ क्या नहीं किया, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा दिए, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया। आप मुझे बताएं क्या इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को जवाब नहीं दे सकता था। यही तो बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो बांग्लादेश की इस वजह से नहीं ऐड कर रहा हूँ, बांग्लादेश तो है ही बिल्कुल चूंटी सी इंडिया के आगे, मतलब उसको तो जैसे मर्जी मसल सकते हैं। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ जो उनके लेवल पे है, इंडिया को टक्कर अगर दे सकता है तो चाइना, यानी कि बॉर्डर के ऊपर। बांग्लादेश क्या करेगा, उसके पास खाने के लाले पड़ गए। अब वो उन्होंने कल उनको भीख भेजी अपनी, उनको 27,000 मेट्रिक टन ऑफिशियल उनका बयान है, 27,000 मेट्रिक टन उन्होंने दी है।